हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई। स्टार्ट करें तो हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई। स्टार्ट करें तो फोर्थ चैप्टर पहुंच गए हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखें तो बेटा वो चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम लोग ये 5 चीज जानना होगा, जिसमें लास्ट में आपका चैप्टर का नाम तो आ ही जाएगा। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे वो थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कांस्टेंट, पहले चीज हमें क्या जानना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है यार? कांस्टेंट का मतलब वो सारे चीजें होते हैं जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलता। आया समझ में? कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? वो सारी चीजें जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलता। जैसे कि आप लोगों ने पाई पढ़ा है। पाई, पाई का वैल्यू याद है? 22/7। क्या पाई की वैल्यू 22/7 से 21/7 हो सकता है क्या? नहीं। 21.7 हो सकता है क्या? नहीं। तो पाई की वैल्यू सिर्फ क्या रहेगा? 22/7, या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3.141 आएगा। तो बेटा ये पाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने स्मॉल जी पढ़ा। स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। एट अर्थ सरफेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वैल्यू बदल सकता है अर्थ के सरफेस पे? नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में बच्चों? तो शायद कांस्टेंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। चलिए वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? तो वेरिएबल्स का मतलब वो सारे चीजें होते हैं जिसकी वैल्यू बदल सकता है। जैसे कि सिंपली कहीं पर x लिखा हुआ है, तो ये जो x की वैल्यू है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है। इसका x क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। या फिर y+1, हाँ, y की वैल्यू 1 पुट करो तो 1+1 आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। y की वैल्यू 2 पुट करो तो 2+1 आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी ये y+1 क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। चलिए, तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो जब बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर एक साथ लिखते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर एक साथ लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। कैसे? जैसे कि 2x, जैसे कि 2x प्लस 3y। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, सर वो भी तो होता है 2x इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। नहीं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 ये कभी भी नहीं आता। तो वो कहां पर आता है? तो बेटा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 करके जब लिखते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि 2x इक्वल्स टू 0, ये बन गया इक्वेशन। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन बन गया। आया समझ में बच्चों? चलिए फिर फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चैप्टर का नाम। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये टू वेरिएबल का मतलब समझते हैं। यानी पहली बात तो ये कि ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन इक्वल्स टू 0 रहेगा। इक्वेशन लिख दिया यानी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? कि इसके पास में 2 वेरिएबल होंगे। मैं एक x ले लेता हूं, एक y ले लेता हूं। सर मेरी इच्छा हुआ यहां पर y और यहां पर z लिखता, तो वो आपकी इच्छा, आप लिख सकते हो, बिल्कुल वो भी आएगा। जैसे y z, अभी पूरा मैंने नहीं लिखा है ना, ये 2 वेरिएबल, इसका आंसर क्या लिखा है? 2 वेरिएबल्स।
लेकिन इसको इक्वेशन बनाना तो इनके साथ में कोई कांस्टेंट होता है, जैसे कि मान लो 2x प्लस 3y, आया समझ में? और क्या हो सकता है, 9y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर x की पावर में तो आपने कुछ नहीं लिखा है जिसका मतलब 1 होता है, तो क्या हमेशा इसमें 1 होगा? तो देखते हैं, ये वर्ड देख रहे हो बेटा, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। पॉलिनोमियल का पहला टॉपिक मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम पावर। तो डिग्री या फिर मैक्सिमम पावर क्या रहेगा बच्चों? 1 रहेगा। देख लो, कुछ नहीं यानी 1, इसके भी पावर में कुछ नहीं यानी 1। क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो अगला आप पूछोगे सर चैप्टर में हम करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकालते जाओगे, या फिर वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते जाओगे, वो भी अपनी इच्छा से पुट करोगे। एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू करके दिखा रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू 1 पुट किए और ये 2, ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, -2, और y इक्वल्स टू -2/3। आधे चैप्टर में मात्र इतना ही है। हाँ, आधे चैप्टर में मात्र इतना ही है। दूसरा क्या करना है? तो दूसरा इसके हेल्प से ग्राफ बनाना है, बस इतने ही है। ग्राफ यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ भाई, एक्स और वाई याद आया? हाँ, ये एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे और अलग अलग पॉइंट बना देंगे, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी तीसरा क्वेश्चन नहीं है। आया समझ में बच्चों? तो चलिए थोड़े से स्पीड में ऊपर रिवीजन करा देता हूँ। हर वो चीज जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट कहते हैं। जिसकी वैल्यू हमेशा बदलते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ मिला के लिखूं तो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इक्वेशन यानी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 कर देते तो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी जब कोई इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स है और वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। आया समझ में बच्चों? तो एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मैंने जो मॉड्यूल बनाया वो हिंदी प्लस इंग्लिश में बनाया है। पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बच्चों।